जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए 5 में टोटल 2 सवाल दिया गया है, 5 के 1 नंबर और 5 के 2 नंबर। ठीक है, और 6 में एक ही सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताइए। यानी कि यहाँ एक कुछ एपी दिया गया है, ठीक है, 1 और 2, यहाँ 2 एपी दिया गया है, यानी 2 सवाल दिया गया है। इन बोल रहा है दोनों का आप पदों की संख्या बताइए, इनमें कितने पद होंगे, इनमें कितने पद होंगे। तो हम लोग आसानी से पद को ज्ञात करते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले 1 नंबर का तो हम लोग सवाल लिख लेंगे। सवाल क्या है, 6 3 0 और -3, और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका -36। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका ए क्या होगा, डी क्या होगा। चलिए ए क्या होगा मेरे भाई, तो ए होगा 6। डी क्या होगा, तो डी बराबर होता है T2 माइनस में T1। ठीक है, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं T1 T2 T3 और T4। ठीक है, तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है मेरे भाई, 3 माइनस T1 6, तो डी बराबर 3 में 6 जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, आपका दिया गया है यहाँ पे Tn बराबर -36। अब बोलिएगा Tn इसको क्यों माने हैं, समझिए मेरी बात को, Tn क्यों माने हैं। जब भी इस तरह का सवाल दे और डॉट के बाद कोई संख्या दिया रहे तो वो Tn होता है। ठीक है, डॉट के बाद अगर कोई संख्या दिया रहे तो वो Tn होता है, यानी यहाँ तक वो, इससे आगे वो नहीं जाएगा। इसका कहने का मतलब लास्ट संख्या ये हो गया -36, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, -3 से आगे बढ़ते जाएगा लेकिन -36 से आगे नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग Tn मानेंगे। जब भी होगा तो इसको Tn मानना है और सूत्र लगा देना है Tn बराबर भी, Tn बराबर ही। तो Tn बराबर सूत्र इससे पहले भी पिछले वीडियो में भी हम आप लोग को बताए थे, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो Tn बराबर सूत्र यहाँ पे लिख दीजिए, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn बराबर a के जगह मेरे भाई 6 प्लस n-1, तो n के जगह न है कुछ हो, तो n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है मेरे भाई, -3। ठीक है, लेकिन Tn का मान दिया गया है कितना, तो -36, तो Tn के जगह रख दीजिए -36, तो -36 बराबर 6 प्लस करिए, गुना कर दीजिए इसको प्लस में, माइनस गुना प्लस माइनस, तो 3 गुना n 3n, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 गुना 1 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, -36 बराबर क्या होगा, 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9 - 3n। ठीक है, इन 9 को बराबर के इस साइड ले आइए। ठीक है, बराबर के इस साइड प्लस में इस साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ले आइए तो -36 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी -36 बराबर नहीं दीजिए, 9 को इस साइड लाइए, प्लस में बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में -3n है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह यही रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 36 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 3 1 4, -45 बराबर -3n। माइनस और माइनस कट गया तो बचा क्या, 3n बराबर 45। ठीक है, तो n बराबर 45/3, काटिएगा तो 15, तो n बराबर आपका क्या आ गया, n बराबर 15, यानी कि इनमें कितने पद होंगे, तो इनमें 15 पद होंगे। ठीक है, आंसर देखिए तो 15 है, n बराबर 15। क्या नंबर का है, यह हम लोग का 5 का 1 नंबर, 5 के 1 नंबर, हाँ ठीक है, 5 के 1 नंबर 15 सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहीं पे 5 के 2 नंबर को हल कर लेते हैं। चलिए देखिए 5 के 2 नंबर में क्या कहता है, यहाँ पे 5 का 2 नंबर दे दीजिए, नहीं तो वैसे समझ में नहीं आएगा। 5 का 2 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे 5/6 और 1 पूर्णांक 1/6 और क्या है, डॉट 3 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1/3। तो सबसे पहले हम लोग इनका पूर्णांक तोड़ेंगे सबका। ठीक है, तो 5/6 के जगह 5/6 ही होगा, 1 के जगह 1 ही होगा, 6 गुना 1 6 6 1 7, 7/6 डॉट
यहाँ क्या होगा 3 गुना 3 9 1 10 बटे में 3, ठीक है। तो ए बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर में हो जाएगा 5/6, डी बराबर में T2 1, T1 5/6, ठीक है। तो डी बराबर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 5, तो डी बराबर 1/6। तो मेरे भाई TN बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए 10/3, केवल 10/3 है, माइनस में है 10/3। तो TN बराबर सूत्र ऊपर में देखिए लिखल है A + n-1 इंटू डी, ठीक है, A + n-1 इंटू डी। तो इस पे हम लोग बैठाते हैं TN का मान 10/3, 10/3 बराबर एक के जगह एक के जगह देखिए तो 5/6 प्लस n-1, तो n-1 ही, और डी के जगह 1/6, तो 1/6 गुना में है, ठीक है, माइनस में नहीं है प्लस में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। एक लाइन और कर लेते हैं, 10/3 बराबर है तो बराबर 5/6 प्लस है तो प्लस 1/6 n माइनस 1/6। अब चलिए यहाँ पर देखिए 10/3 है तो 10/3 दे दीजिए, बराबर है तो बराबर, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ऐसा न कीजिए -1/6 को इस साइड ले आइएगा, नहीं, एलसीएम ले लीजिए तीनों का। चलिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तीनों में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में क्या है n है तो n हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 10/3, 1 मिनट रुकिए, तो 10/3 क्यों करेंगे, यहाँ पे काट देंगे हम लोग 2 बार में, तो बचेगा 10 बराबर में 5 में से 1 गया 4 प्लस n/2, ठीक है। तो 4 + n/2, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो 10 दूना 20 बराबर 4 + n, तो n बराबर क्या होगा 20 माइनस में 4, n बराबर में 16, यानी कि 2 नंबर में क्या गो पद होगा, 16 गो पद होगा, समझ गए। इसका हो गया आंसर। आंसर एक बार देख लेते हैं, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर, ठीक है, 5 का 2 नंबर 16 सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं 6 नंबर को। 6 नंबर में चलिए सवाल पढ़िए, AP 3 7 11 .399 में पदों की संख्या बताइए, अंतिम से 20वें पद ज्ञात करें। अंतिम से 20वें पद, सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। सवाल लिख लेंगे, सवाल क्या है 3 7 और 11 .399, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पदों की संख्या यानी कि क्या ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, a बराबर 3, d बराबर T2 - T1, तो 7 - 3, तो d बराबर 7 - 3 तो 4, TN बराबर कितना है 399। हमें ज्ञात क्या करना है n, यानी पदों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग TN बराबर ही सूत्र लगा देंगे। TN बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखल है A + n-1 इंटू डी, तो A + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो TN बराबर क्या है 399, तो 399 दे दीजिए, बराबर एक की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 399 बराबर 3 प्लस 4n - 4, 4 से गुना कर दिए इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे 399 बराबर क्या हो जाएगा घट के 4n - 1 के बराबर किस साइड ले आइए, ठीक है। तो 399 प्लस 1 बराबर 4n, बराबर किस साइड माइनस में 1 है, इस साइड लाए तो प्लस में हो जाएगा। 399 और 1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 400, बराबर हो जाएगा 4n। तो n बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 400/4, काटिएगा तो कट जाएगा आपका 100 बार में, ठीक है। तो n बराबर 100, एक आंसर तो ये हो गया आपका, जो कितना पद होगा, तो इनमें 100 पद होंगे, ठीक है। उनके बाद क्या बोल रहा है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वें
पद बराबर क्या होगा पता है, यहाँ पे क्या निकला है देखिए 100 है, तो 100 माइनस जितना बोल रहा है कौन पद 20वां पद बोल रहा है, तो 20 प्लस 1, ठीक है। याद रखिएगा, अभी हम समझा देते हैं, रुक जाइए। तो पहले घटा दीजिए, 100 में से 20 जाएगा, पहले जोड़ दीजिए, 101 हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। तो बराबर 101 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा आपका 101, सही से दीजिए, ठीक है। 101 घट के हो जाएगा आपका 81। तो याद रखिएगा इसका 20वां पद हो जाएगा 81। अब समझिए कैसे, यही बात को समझना चाहते हैं ना, समझिए कैसे। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा, इस तरह का सवाल जब भी आए तो याद रखिएगा हम लोग ये n1 क्यों लगाए पता है, 1 लगाना ही होगा तभी सही होगा। ये हमें लगाना होगा 100 माइनस 20 प्लस 1, तभी ये हल होगा, ठीक है। ये इसी प्रकार से हल होता है। नहीं तो आप देखिए अंतिम 20वां पद बोल रहा है ना, तो 100 से लास्ट आइएगा कितना होता है 80 होता है, 100 में से 20 घटाइएगा तो। लेकिन ये प्लस जब तक 1 नहीं करेंगे तब सब में करना होगा, याद रखिएगा। 100 माइनस 20 कुछ भी संख्या है n बराबर इतना माइनस 20 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तभी अंतिम से जितना वह पद बोल रहा है उतना हम ज्ञात करेंगे, तभी उतना प्राप्त होगा, ठीक है। ये हम लोग का था 6 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग 5 के और 6 के सभी सवाल को हल कर लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।